हाँ, हेलो, जस्ट कॉल। अच्छा, काइंडली मुझे एक नंबर सेंड कर सकते हैं आप? हाँ, सिटी हॉस्पिटल का नंबर। हाँ, हाँ। अ, हाँ, क्यों बोलिए? अ, अच्छा, उनको किसने एडमिट किया है, ये बता सकते हैं? दीपक बासु ने किया है। क्यों? तुम सच में क्या भविष्य देख सकती हो? हाँ, हमको दिखाई देता था, पर अब हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, हम शायद अब कभी भी भविष्य नहीं देख पाएंगे। हमरा आँख चला गया है, अब हम शायद कभी नहीं देख पाएंगे। बड़े साहब ज्यादा दूर नहीं गए हैं। आप लोग हमको छोड़ दीजिए ना। हमको बड़े साहब के पास जाने दीजिए ना हमको। आंखों के दर्द की वजह से चिल्ला रही है। ए डॉक्टर, सीधा मुद्दे पे आओ, चलो। कब से बोल रही है, आँख जल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भविष्य कैसे देख सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। भविष्य देखने के लिए आँख की जरूरत होती नहीं है। आँख से तो इंसान बाहर की सब चीज देख सकता है। भविष्य देखने के लिए सिर्फ मन और दिमाग की जरूरत पड़ती है। आँख के अलावा भी भविष्य देखा जा सकता है, ये तो सच है। हम अभी देखे बड़े साहब को खतरा है, उनके ऊपर मुसीबत है, पर ये लोग कोई बात बता नहीं सकते हैं। इनको अगर पता चल गया कि हम भविष्य देख सकते हैं, तो फिर ये लोग हमको यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। अगर नहीं गए तो हम उनको सावधान कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे उनको? जैसे भी करके हमको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी। भैया, अब मुझे जाने दीजिए, बहुत रात हो गई है। घर नहीं पहुंचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, हाँ, ये लीजिए। हाँ, हाँ। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। मैं जानता हूं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। काली ने मेरी बहुत रक्षा की है, और आप देखना चाहते हैं कि क्या मैं भी उसी तरह काली की रक्षा कर पाता हूं या नहीं। आप यही देखना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं भी आज आपको वचन देता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा, हरगिज़ नहीं। मैं जानता हूं काली तुम मेरे आसपास कहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम इधर ही कहीं हो। मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं तुम्हें घर लिए बगैर वापस नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं। मैं तुमको ले जाऊंगा, यहां से लेकर ही जाऊंगा। मैंने आपके सामने ये वादा किया है बाबा। मैं तुम्हारे सामने वादा कर रहा हूं भगवान। अब आप देखना, मैं इस बस्ती के हर एक घर में जाऊंगा, पर खाली हाथ घर वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं काली को अपने साथ यहां से लेकर ही वापस जाऊंगा। जैसे प्लान किया है बिल्कुल सब कुछ वैसे ही हो रहा है, ठीक है? ग्रेट। तो फिर आगे का स्टेप? हमने फिलहाल तुमको सावधान करने के लिए कॉल किया है। जीत अभी हॉस्पिटल जा रहा है, तुम रेडी हो ना? व्हाट? इतनी रात गए जीत हॉस्पिटल गया है? क्यों? उसको सबूत ढूंढने का शौक चढ़ गया है क्या? तस्वीर देखकर सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, पर अब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है। जैस्मिन, अब ये खेल तुम्हारी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। तुम जैसा खेलोगी हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा।
डोंट वरी मिसेस बासु, मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। इस खेल में तो हम लोग ही जीतेंगे। पापा, हॉस्पिटल का बेड होल्ड करके रखा है ना? सिर्फ बेड होल्ड करने की क्या बात है? तुमको और क्या क्या चाहिए बोलो, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। हॉस्पिटल का जो मालिक है वो मेरा क्लाइंट है। वेरी गुड। तो फिर हम अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं वहाँ पर अपने पुराने बेड पर सो जाऊँ। जीत हॉस्पिटल जा रहा है। और पापा, बाकी का प्लान मैं जैसे कहूँगी आप बिल्कुल वैसे ही करना। असली नाटक तो अब शुरू होने वाला है। ए, चुप क्यों हो? जवाब दो। मन की शक्ति से तुम भविष्य नहीं देख सकती हो क्या? नहीं नहीं, हमरे आँख में ही सब शक्ति बसा था। आपका रोशनी चला जाने के बाद हम भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। आँख के साथ ही हमरा शक्ति भी चला गया है। इसका मतलब तुम नहीं बता सकती हो कि मेरी नातिन भागकर कहाँ गई है? नहीं नहीं, हमको माफ कीजिए, हम आपका कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब इसको यहाँ रखकर क्या फायदा? इसको रास्ता पर छोड़ देते हैं। इससे हमारा अब कोई काम नहीं होगा। बेकार में तुम लोग भी झमेला में फंस जाओगे। ये लोग हमको छोड़ने का बात कर रहे हैं। माँ, दया कीजिए माँ काली। बस ऐसा ही होना चाहिए। हमको बड़े साहब को बचाना ही पड़ेगा। इंसान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा सिस्टर, एक्सक्यूज मी, सुनिए। मैं बोल रहा था कि इनको इस हॉस्पिटल में देखा है क्या? भैया को मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा भाभी। अब आप और मेरे भैया ठीक ठाक घर पे आ जाओ तो मुझे शांति मिलेगी। मैं बोल रहा था जरा ध्यान से देखिए ना, आप इनको पहचानती हैं कि नहीं? बहुत अर्जेंट है। हाँ, इनको मैंने देखा है। इनका नाम क्या है? दीपक बासु शायद। हाँ हाँ, सही कहा, दीपक बासु। एक जैस्मिन नाम की पेशेंट एडमिट हुई थी ना, उसी के गार्जियन हैं। आप श्योर हैं कि उन्होंने जैस्मिन को इस हॉस्पिटल में? हाँ, इसमें श्योर होने की क्या बात है, उन्होंने ही तो एडमिट किया है। अच्छा, इस बात को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? थोड़ी देर पहले एक फोन भी आया था। आप कौन है बोलिए तो? आप क्या जैस्मिन मैडम के घर के हैं? पेशेंट से आप मिलने आए हैं? हाँ, मैं जरा जैस्मिन से मिलना चाहता हूँ। आधी रात में कोई मिलने आता है क्या? विजिटिंग आवर्स कब होता है पता नहीं है क्या? अभी जाइए, कल सुबह आइएगा। नहीं, कल सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, किसी भी तरह नहीं कर सकता। अच्छा सुनिए ना, मैं अभी जैस्मिन से मिलना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता। नहीं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए, नहीं, आप ऐसा छोड़िए नहीं बोलता कर हूँ, सकते हैं। छोड़िए, अरे क्या हो छोड़िए। गया? अभी क्या मैं कर रहे दिखाता हैं हूँ, ये? सर आप अभी ऐसा दिखाता मत कीजिए हूँ। रुकिए। प्लीज, हमारी नौकरी चली जाएगी सर। मत कीजिए ऐसे। ये इंसान पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? ये रहा, मिल गया। जैस्मिन का केबिन नंबर ढूंढ रहा था और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। आप नहीं जा सकते ऐसे। रुकिए। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाओ जाओ, जाकर देखो खेल पलट गया है। इसके हस्बैंड को देखकर लग रहा था कि बहुत अमीर है। लड़की का चप्पल लेकर घूम रहा था। कल सुबह अगर पुलिस को लेकर आएगा, बस्ती का घेराव करेगा, तो तुम लोग छोटी मोटी चोरी में 1-2 दिन के लिए जेल गए हो। इस बार तो तुम सही बोल रहे हो डॉक्टर। पुलिस आने से प्रॉब्लम हो सकती है। पुलिस का बात सुन के ये लोग डर गए हैं। यही सही मौका है, इनको पुलिस लोग का डर दिखाना पड़ेगा, फिर ये लोग हमको छोड़ देंगे। अगर यहाँ से नहीं निकल पाए तो फिर बड़े साहब को नहीं बचा पाएंगे। पर क्या पुलिस सच में आएगा? हाँ आएगा, आएंगे पुलिस बाबू आएंगे। डॉक्टर बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमको अगर वो लोग ढूंढ भी नहीं पाए तो भी वो पुलिस बाबू को साथ लेके आएंगे। पुलिस बाबू बड़े साहब के साथ हमको ढूंढने जरूर आएंगे। पुलिस बाबू हमारे पापा जैसे हैं और फिर वो तुम लोगों को। पुलिस वाला तुम्हारे बाप जैसा है? पुलिस बाबू
आज तो एकदम सच में आप हमको एगो पिता जैसा रक्षा किए हैं। हाँ हाँ सच में बड़ी बाबू के साथ इस लड़की का घना रिश्ता है। बड़ा साहब इसको अपना बेटी मानते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम? हाँ इसको छोड़कर आते हैं। हाँ नहीं तो हम लोग बेकार में झमेले में फंस जाएंगे। ए सुनो, तुम इस बार बच गई। हाँ लगता है तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। चलो चलो। ए, नहीं 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 नहीं। अब क्या हुआ? ए, दिमाग में भूसा भरा है। अगर तू इसे छोड़ने जाएगी और इसने सबको बता दिया तो हम तो फंस जाएंगे ना। रुक जा, थोड़ा सोचने दे। सबसे पहले इसे किसी और जगह ले जाते हैं, उसके बाद इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते। नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करिए। हमको छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं हम किसी को तुम लोग के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। हमको बस यहाँ से जाने दीजिए, हमको छोड़ दीजिए हमको। ए दुपट्टी, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? पकड़ इसे। नहीं, हमको ऐसा मत करो। पकड़ इसको। ए डॉक्टर, इसे नींद का इंजेक्शन दे। दीजिए ना हमको। ना हमसे ऐसा नहीं होगा। ए डॉक्टर, तुझे पता नहीं है, मुझे जेल की रोटी बहुत पसंद है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चल जल्दी जल्दी, चल जल्दी। छोड़ दीजिए ना हमको, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए हमको। जैस्मिन, 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 उठो, उठो, उठो। बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। गेट अप। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? इतनी रात में पेशेंट से नहीं मिल सकते। प्लीज लीव। सर आप पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लीव। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। भैया के साथ मिलने के लिए क्यों गई थी तुम? हाँ क्यों? तुम करना क्या चाहती हो? तुम फिर से भैया को अपनी जाल में फंसाना चाहती हो? बोलो, बोलो जैस्मिन, स्पीक अप, यू हैव टू स्पीक। इस सवाल का जवाब तुम अपने भैया से मांगो जीत। व्हाट? भैया से मैं इसका जवाब लूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे भैया को पता है कि मैं सच में बीमार हूँ। लेकिन तुम्हारे भैया अगर अपनी शादी बचाने के लिए झूठ बोल रहे होंगे तो तुम कल आकर मेडिकल रिपोर्ट देख लेना। मेडिकल रिपोर्ट? क्यों? क्या है उस मेडिकल रिपोर्ट में जो मुझे रिपोर्ट देखनी पड़ेगी? क्या है? क्या फिर से कोई षड्यंत्र कर रही हो तुम? हाँ बोलो। बोलो सर, चलिए, बोलो, बोलो। यहाँ से बाहर चलिए, चलिए, बोलना ही पड़ेगा जैस्मिन। यहाँ से बाहर चलिए, बाहर चलिए। जैस्मिन, तुमको बोलना ही पड़ेगा। जैस्मिन, चिल्लाइए मत। जैस्मिन, मेडिकल रिपोर्ट में ही असली ट्विस्ट है जीत। जस्ट वेट एंड वॉच।
बस्ती के लोगों को पता चल गया ना तो इसके पति को बता देंगे, इसलिए इसको आगे के रास्ते से बाहर नहीं निकाल सकते, समझे? लगता है पीछे वाले रास्ते से लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, पीछे वाले रास्ते से निकाल तो लेंगे, पर इस लड़की को लेकर कैसे जाएंगे? इतना रात में तो गाड़ी ऑटो भी नहीं मिलेगा। हाँ, सही कहा। और कोई उपाय? तुम लोगों को अभी जो करना है करो, हम तो चलते हैं। ए बुड्ढे, घर जाने की बहुत जल्दी है। अब फिर से हम क्यों? हम क्या इस लड़की को लेकर जाएंगे? तुम्हारा बेटा लेकर जाएगा। मेरा बेटा? तेरा बेटा ऑटो चलाता है ना, उसे बोल घर के पीछे ऑटो लेके आ, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, उसको क्यों इस सब में लपेट रहे हो? चुप चुप। क्या सोचा था भागने से बच जाएगा? मेरी बात याद रख, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो तुझ तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी अपने बेटे को बुला, जल्दी। पोचा, अरे पोचा, पोचा दरवाजा खोल बेटा। पोचा, ये पोचा। ओह, हे भगवान, ओह, क्या हुआ पापा? आप इतनी रात को? हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं बेटा। एक लड़की भविष्य देखती है बोलकर समर और उसकी बीवी दुपट्टी घर में बंधक बनाकर रखे हैं उसे। उसकी आंख में किसी ने वो केमिकल डाल दिया था, इसीलिए हम देखने गए थे, लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाए। हम सोचे थे हमारी नातिन तुम्हारी बेटी कहाँ है वो हमको बता देगी, लेकिन वो भविष्य देखने वाली लड़की अंधी हो गई है बोलकर उसने नहीं बताया। उस लड़की को अपने ऑटो में डालकर समर और दुपट्टी के साथ तुम्हें जाना होगा, नहीं तो वो दोनों लोग मुझे उसमें फंसा देने की धमकी दे रहे हैं। रुकिए रुकिए, अभी आपने क्या कहा? वो लड़की भविष्य देख सकती है? हाँ, वो लड़की भविष्य देखती है। मेरे ऊपर पेड़ गिरने वाला है, तुमको कैसे पता? हम सच में लोग का भविष्य देख सकते हैं। पापा, वो लड़की दिखने में कैसी लगती है? उसकी दोनों आंखें देवी जैसी है ना? हाँ। और उसके शरीर का रंग सांवला है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। पर तुमको ये सब कैसे पता है? वो लड़की अंधी हो गई है। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप उसको जानते हैं? आज उसकी वजह से ये मेरी जान बची हुई है। भैया, तुम दूसरा का नुकसान ना करके भलाई के रास्ता में चलो भैया। मैं वही करूंगा बहन। पापा, उसको तो हमने अपनी बहन बनाया है। आज उसकी वजह से मैं खराब रास्ता छोड़कर ऑटो चला रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू बेटा? क्या ये वही लड़की है? अरे रे रे रे, ये हमने क्या किया? हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? बेटा, अब क्या होगा? अब हम उस लड़की को बचाएंगे कैसे? उसको तो समर और दुपट्टी जान से मारना चाहते हैं। क्या उसको मारना चाहती है? हाँ, हमने बहुत मना किया, वो लोग नहीं सुने। नहीं नहीं पापा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे जैसे भी हो, मैं अपनी बहन को बचाऊंगा पापा। कौन? मैं पोचा, ऑटो लेकर आया हूँ। घर के पिछले दरवाजे पर खड़ा हूँ। पीछे वाला दरवाजा खोलना। हाँ ठीक है, दरवाजा खोल रहा हूँ। हाँ। अरे, डॉक्टर ने सब कुछ समझा दिया ना? हाँ, सब कुछ समझा दिया है। हाँ। हे भगवान, क्या हालत बना दिया है मेरी बहन का। नहीं नहीं, ये समर और दुपट्टी मेरी बहन को मार डालें उससे पहले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, इसी लड़की का केस है? हाँ पोचा, हाँ। अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग साथ रहेंगे ना, तू सिर्फ लेके चल। अरे नहीं नहीं, अरे इतने जन अगर ऑटो में जाएंगे ना तो पुलिस पकड़ लेगी तो केस हो जाएगा।
अगर ये लड़की पकड़ी जाएगी तो मेरे पापा भी फंस जाएंगे ना। अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे ऑटो चलाने से पहले क्या मेरी हिस्ट्री भूल गए हो तुम लोग? इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, काम हो जाएगा। अरे वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन फालतू में मुसीबत बुलाकर कोई फायदा है क्या? अरे मारने की क्या जरूरत है? लड़की तो आंख से देख नहीं सकती, इसे शहर से बाहर ले जाकर कहीं फेंक दूंगा और क्या। अब चलो उठाओ, रात जाने वाली है। चलो चलो जल्दी करो जो करना है। उठाओ। इस लड़की को पुलिस न देख पाए इसलिए ये सब कर दिया। पुलिस की नजर अगर पड़ गई तो हम लोग फंस जाएंगे। खबरदार, अगर पुलिस को हमारे बारे में कुछ पता चला तो तुम्हारा बाप। चिंता मत करो, भरोसा रखो। ये क्या? ये अभी तक यहीं पर बैठा है। ऐसे कब तक यहाँ बैठे रहोगे? सारी बस्ती में आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं। कल रात से अपनी पत्नी को खोज रहे हो। इस तरह से खोजने से कोई फायदा नहीं है। कोई अगर आपकी पत्नी को अपने घर में छुपा कर रखा होगा तो वो तो बताएगा नहीं, है ना? लेकिन पुलिस के डर से शायद वो सच बता सकता है। मैं तो बोलता हूँ कि पुलिस को साथ लेकर खोजो। इन्होंने सही कहा, मेरे सामने कोई मुंह खोलना नहीं चाहता है, पर पुलिस देखने पर कोई चुप नहीं रह पाएगा। और तरुण बाबू तो मेरे साथ ही निकले थे काली को ढूंढने के लिए। फोन स्विच ऑफ होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। सबसे पहले मुझे इस फोन को चार्ज करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ताकि तरुण बाबू को फोन करके मैं उन्हें यहाँ पर बुला सकूं। हाँ। ऑटो यहाँ पर आ रही है। उससे पूछकर देखता हूँ वो मुझे ले जाएगा क्या। ऑटो! अरे यार, ये आदमी ऑटो क्यों रोकना चाहता है? अगर बहन को ऐसी हालत में देख लिया तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। नहीं भैया, पैसेंजर नहीं ले सकता। अच्छा हुआ कि अभी हॉल में कोई भी नहीं है, नहीं तो दादी चाची अगर सवाल पूछते तो मैं क्या जवाब देता। जी? क्या हुआ? क्या देखा तुमने? हाँ? जीत?
बताओ ना, माँ ने जो भी कहा वो सब झूठ है ना? चुप का है उजीत, बताओ ना। सच है चाची, माँ ने जो कहा है वो बिल्कुल सच बात है। कहा? जैस्मिन को भैया ने ही हॉस्पिटल में एडमिट किया है। का कहला तू? काहे कैलाश दीपक बेटा ऐसन? काहे? सच कह रहल बानी, हमके तो विश्वास नहीं खे हो रहल छोटकी बहू। ए जीत, सच बताओ, इस चाउमीन को क्या हुआ है? बीमार है कि नाटक कर रही है? नहीं, क्लियरली कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन ऐसा बर्ताव किया जिससे हम लोग बाद में सब कुछ जान पाएंगे। कुछ सरप्राइज का वेट कर रही है हम लोगों के लिए। ये सब क्या हो रहा है? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। दीपक जैसा लड़का जास्मिन के साथ छुप छुप कर काहे मिल रहा है? एक तो काली की कोई खबर नहीं, उस पर से जास्मिन। अच्छा चाची जी, कहीं काली को इस चाउमीन ने तो कुछ नहीं किया ना? पता नहीं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि भैया और दोस्त के घर नहीं आने के पीछे कहीं न कहीं चाउमीन का ही हाथ है। अब इससे ज्यादा हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, हो भी सकता है। जास्मिन पर तो वैसे भी विश्वास नहीं कर सकते। काली तो वैसे भी उसकी एकमात्र शत्रु है, इसलिए काली को हटाने की कोशिश तो कर ही सकती है। बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है प्रतिमा। जास्मिन हॉस्पिटल में है, वो कैसे काली को नुकसान पहुंचाएगी? एग्जैक्टली, ऐसा है क्या? आप जैस्मिन के बारे में इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हैं? इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल कैसे सकते हैं कि जैस्मिन ने भाभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है? रिसेंटली आपकी जैस्मिन के साथ कोई बात हुई है क्या? नहीं, असल में ओह, दीदी तो ओवर कॉन्फिडेंट होने में सब कुछ गड़बड़ ही कर डालेंगी। टैक्सी! अब मैं क्या करूं? एक टैक्सी भी नहीं मिल रही है। फोन को तो चार्ज करना ही पड़ेगा। फोन को चार्ज नहीं किया तो तरुण बाबू से कैसे बात कर पाऊंगा? यहाँ पर लोग थोड़ा कम दिख रहे हैं। हाँ, बहन, ए बहन, बहन, ये तो होश में ही नहीं है। और यहाँ पर तो कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है। छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए हमको, ऐसा जाने दीजिए, बड़े साहब के पास जाने दीजिए, छोड़ दीजिए हमको। ये बड़े साहब? कौन बड़े साहब? कौन? आप कौन है? कौन है आप?
कौन है आप? बोलिए ना, कौन है आप? कहाँ है? हम बोलिए ना, आप कौन है? बहन बहन पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम मुझे पहचानती हो? हम आपको जानते हैं। हाँ बहन, तुमको याद है पहली बार जब तुम शहर में आई थी तो एक गुंडा के जाल में फंस गई थी, लेकिन जब उसकी जान को खतरा हुआ था तब तुमने उसको बचाया था। याद है तुमको बहन? अरे बहन, तुमने तो मेरा जीवन बदल दिया था। तुम बोलो, आज मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तुम बोलो। आज तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बहन। बोलो, तुमको मैं कहाँ पहुँचा दूँ? बोलो। भैया, भैया, जहाँ पे बड़े साहब का एक्सीडेंट होने वाला था वहाँ पे हमको ले चलिए। दया करके हमको पहुँचा दीजिए। अच्छा, अब तक उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा? नहीं, हमरे रहते ये सब नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। बहन रुको, बोलो कहाँ जाना है? बोलो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं तुमको लेकर चलूंगा। भैया, जहाँ पे हमको बड़ा गाड़ी दिखाई दिया है ना, वहाँ पे बड़े साहब की तरफ लॉरी तेजी से बढ़ रहा है। आप हमको वहाँ पे लेकर चलिए। रुको, तुमने देखा है? मतलब तुम तो आँख से देख नहीं सकती हो, इसका मतलब तुम अंधी होने के बाद भी भविष्य देख सकती हो। भगवान का शुक्र है भैया, हमरे आँख में कोई कांटो फेंक दिया था। उसके बाद से हमको लगा कि शायद हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। अतीत भविष्य कुछ भी नहीं। एक पल के लिए हमको लगा कि हमारा जिंदगी खत्म हो चुका है। माँ काली हमको सबका मंगल करने के लिए धरती पे भेजी है भैया। और अब हमको समझ में आ गया है कि कोई भी हमरे आँख का रोशनी छीन सकता है, लेकिन भविष्य देखने का शक्ति नहीं छीन सकता है। हम अपने मन के शक्ति से अतीत भविष्य सब देख सकते हैं, सब कुछ। भगवान जो देता है इंसान वो शक्ति नहीं छीन सकता बहन। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। भैया, हम और समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमको अभी ले चलिए। बड़े साहब का एक्सीडेंट होने से पहले हमको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ले चलिए। हाँ, ले जाऊंगा, लेकिन तुमने जो देखा वो देखने में कैसा है? काली, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुमको बहुत ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी? बोलो, तुम कहाँ छोड़कर चली गई थी मुझे? प्लीज बोलो ना काली कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुमने अपने बड़े साहब को जहाँ देखा है वहाँ तुम याद करके मुझे बताओ ना। वहाँ आसपास में कुछ और दिखाई दिया है क्या? ठीक से याद करो बहन, नहीं तो मैं उस जगह को कैसे ढूंढ पाऊंगा। भैया, एक छोटा सा लाल मंदिर है। लाल मंदिर? अच्छा, और कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? उसके अंदर ना शिव जी का मूर्ति है। और वो मंदिर के दोनों तरफ मिट्टी का मूर्ति है। शिव मंदिर, उसके बगल में मिट्टी की मूर्ति। तो वो जगह तो हम पीछे छोड़कर आ गए हैं बहन। हाँ? तुम सच बोल रहे हो भैया? हाँ। हमको अभी लेके चलिए ना, हमको वहाँ पे जाना है, बड़े साहब को बचाना है हमको। हाँ, चलो ले चलता हूँ। चलो ऑटो में बैठो, धीरे से, आराम से बैठो। हाँ, आराम से बहन, आराम से। हाँ। क्या हुआ माँ? आप चुप काहे हैं? जीत के सवाल का जवाब दीजिए। आप हमेशा चाउमीन का सपोर्ट करती आई है, हमने देखा है। बोलिए ना आप।
ओह गॉड, कुछ मैनेज करना ही होगा। ये लोग तो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं। क्या हुआ? चुप काहे है? बोलिए। चुप करो रंगना, जो मन में आ रहा है वो कहे जा रही हो। हम क्यों जैस्मिन को सपोर्ट करेंगे भला? हम क्या उससे कम नाराज हैं? तुम सब क्या भूल गए हो कि वो अपने पापा से एक नकली बिल बनाकर लाई थी? पर हमारा दिमाग तुम लोगों की जैसे खराब नहीं हुआ है। जैस्मिन हॉस्पिटल की बेड में बीमार है, तो क्या वो वहाँ पड़े पड़े काली को गायब कर सकती है? क्या ये पॉसिबल है? तो फिर काली कहाँ गई? काहे ओकर कौनो खबर नहीं खे। माँ भगवान से प्रार्थना कीजिए, काली बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, यकीन मानिए। दादी क्या करेंगे वो तो दादी को डिसाइड करने दो माँ। आप भगवान से प्रार्थना करो ना, मतलब वो भाभी के लिए नहीं, वो तो आप करोगे नहीं, मुझे अच्छे से पता है। खुद के लिए कि ये साबित हो जाए कि जैस्मिन ने भाभी को। जीत, दीदी शांत हो जाओ, दीदी शांत हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाऊं? हाँ? मेरा बेटा मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है और मैं शांत हो जाऊं? और कितना दूर है भैया? हाँ बहन, बस पहुंच गए हैं हम लोग। अच्छा बहन, एक बात बताओ, जिस गाड़ी के बारे में तुम बोल रही थी वो दिखने में कैसी है? बहुत बड़ा लॉरी था भैया। हम लोग के गांव में वैसा लॉरी से सब्जी उब्जी शहर में लेके जाते हैं। वो गाड़ी बहुत तेजी से भाग रहा है। और दिन में भी लॉरी का लाइट जल रहा था। रुकता है क्या भैया? रास्ता में जाम है बहन, आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं बोलो? वो लॉरी अगर अभी उस जगह पर पहुंच गई तो यार हम तो फंस गए। मुसीबत में पड़ जाएंगे गुरु। चलो पीछे मुड़ के दूसरे रास्ते से चलते हैं। एक तो रास्ते में जमेला और ऊपर से हेडलाइट भी जल रहा है। किसी भी तरह से आज हेडलाइट का काम करना पड़ेगा। बगल में गैरेज है, चलो वहाँ पर काम करवा लेते हैं। ए चल पीछे देख, पीछे देख। पूरी तरह फंस गए हैं। अब मैं बहन को लाल मंदिर तक कैसे लेकर जाऊं? क्या हो गया भैया? हम लोग को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमको वहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा। देर करने से नहीं चलेगा। जल्दी तो जाना चाहते हैं बहन, लेकिन क्या करूं, ये जुलूस से रास्ता बंद हो गया है। अच्छा बहन, तुम जो लॉरी की बात कर रही थी उसका नंबर तुम देख सकती हो? नंबर? हाँ, लॉरी के सामने नंबर तो लिखा था, हम देखे भी थे, लेकिन हमको तो अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बहन, उस नंबर देखने में कैसा लग रहा है वो तुमको याद है? अच्छा रुको 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 रुको, ये लो बहन, याद करके लिखने की कोशिश करो। अगर वो नंबर मिलेगा ना तो फिर हम लोग लॉरी को ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ। हम कैसे लिखे भैया? हम कह रहे हैं ना हमको अंग्रेजी नहीं आता है।
दादाजी, गाड़ी के सामने ऐसा ही कुछ लिखा था, है ना? यही गाड़ी का नंबर है। हाँ, ये वही गाड़ी का नंबर है। रुकिए रुकिए, हम लिख तो नहीं सकते हैं पर चित्रकारी तो कर सकते हैं। हम पहले भी एक बार बड़े साहब की गाड़ी का नंबर चित्रकारी करके लिखे थे।